अगर आप एग्रीकल्चरल लैंड्स ले रहे हो तो ये गलती कभी मत करना, कभी भी किसी किसान को कैश मत पकड़ाना। हमेशा या तो बैंक ट्रांसफर या चेक या डिमांड ड्राफ्ट पकड़ाना। क्यों? क्योंकि मैं एक एग्जांपल देता हूँ अपने डैड का। डैड ने 2003 में एग्रीकल्चरल लैंड लिया नोएडा में, 2 लाख रुपए लिया, कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं था। तो उन्होंने किसान को कैश दिया था, कोई बैंक ट्रांसफर नहीं दिया, कोई चेक नहीं दिया, कोई डिमांड ड्राफ्ट नहीं, सिर्फ चेक। और फिर लैंड भी उनके नाम हो गया, रजिस्ट्री सब कुछ हो गई उनके नाम पे। फिर जी 5 साल बाद पता चलता है, एक नोटिस आता है कोर्ट से। तो डैड को पढ़ के काफी सरप्राइज हुआ, उन्होंने कहा ये क्या हो गया, ये क्या है। तो फिर जाके लॉयर पकड़ा उन्होंने वहां पे कोर्ट में। तो वहां से ये पता चला कि जिन फार्मर से पापा ने लैंड लिया है, उस फार्मर की फैमिली ने, वाइफ और उसके मॉम ने केस कर दिया कि इन्होंने हमारे लड़के को बहला फुसला के किडनैप करके रजिस्ट्री करा ली थी और इन्होंने 1 रुपए भी नहीं दिए। अब कोई प्रूफ तो था नहीं पेमेंट का, उस टाइम उन्होंने कैश दिया था। सो एज ए रिजल्ट वो केस तकरीबन 7-8 साल चला। बहुत ज्यादा हैजल नहीं था, साल में 2-3 हेयरिंग में जाना होता था। बट एंड में पापा अरेस्ट हो गए, 3 दिन के लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ा। फिर एंड में हमने कोर्ट सेटलमेंट किया और कोर्ट सेटलमेंट में हमने लैंड उन्हें सारा वापस कर दिया और हमने उन्हें कुछ 50,000 रुपए एक्स्ट्रा कॉम्पनसेशन भी दिया। खैर फाइनेंशियली तो बहुत लॉस नहीं हुआ, बट इसमें बहुत बड़ी लर्निंग मिली डैड को और मुझे कि कभी भी किसी फार्मर से आप कैश में डील ना करें, आप चेक में करें, आप डिमांड ड्राफ्ट में करें, आप बैंक ट्रांसफर में करें, क्योंकि आपका इसके पास प्रूफ रहेगा कि आपने पैसे दिए हैं। नहीं तो कल को ये आपके साथ भी हो सकता है। वैसे होता बहुत कम है, अगर आप कैश भी दोगे तो बहुत ही कम चांस है ऐसा कभी सिनेरियो आएगा। बट स्टिल, टू बी ऑन अ सेफर साइड, टू अवॉइड गोइंग थ्रू ऑल दैट प्रोसेस, बेटर है आपकी बैंक ट्रांसफर या कैश ही करें।